हैं बच्चों, आप देख रहे हैं टैकल करा अकेडमी। तो बच्चों बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, जो कि बी कॉम पार्ट वन की है, और ये बच्चों की जो है पेपर भी होने लगा है। तो बात स्टार्ट करते हैं कि बच्चों की जो है बी कॉम पार्ट वन में सप्ली की सबसे बड़ी वजूहत क्या है। बच्चों सबसे पहले बात यह है कि बच्चों को इकोनॉमिक्स बड़ी मुश्किल लगती है, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनकी सप्लीज आ जाती है, ठीक है। और फिर दूसरी बात यह है कि बच्चों डायाग्राम जो होता है ना, डायाग्राम डायाग्राम की लेबलिंग नहीं सही करते। साइज़ कितना रखना है ये बच्चों को इतना पता नहीं है। डायाग्राम जब नीट नहीं होगी, बाज़ बच्चे पेंसिल से डायाग्राम बना लेते हैं, उसको सही तरह से लेबल नहीं करते। जहाँ पर स्केल का यूज़ करना वहाँ पर हाथ से बना लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है कटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं होता, एक ये चीज़। दूसरा ये है कि थ्योरीज को कैसे प्रेजेंट करना है ये भी बच्चों को नहीं आता सही तरीके से। और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स उनको बच्चे स्किप्स कर जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये तो कहूँगा कि अगर तो आप चाहते हैं ना कि आपके जो ये 20 नंबर पूरे आपको मिले और इससे आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो बच्चों ये मस्ट करें, न्यूमेरिकल लाजमी करें, ठीक है, इसको मत छोड़ें। तो बीकॉम लेवल पे ना पेपर को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है। यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको कह देते हैं कि आप अंदर से जो मर्ज़ी लिख लें, आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर मोस्टली आपने सुना होगा टीचर्स यही कह रहे होते हैं बच्चों को, आप ये लिख लें। बाद बच्चे कहते हैं कि जी आप गाने लिख लें, कोई कहता है कि मैं ये लिख के आया हूँ तो उन्होंने मुझे पास कर दिया। सब झूठ है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि अगर ऐसी बात हो तो पंजाब यूनिवर्सिटी सबको ही पास कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी ना आपका पेपर एक बंदे के पास चेक नहीं होता है, कई बंदों से होकर आपका रिजल्ट निकलता है। इसलिए जो बच्चे कहते हैं ना कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, उन्होंने हमने सप्टी दे दी है, उसकी वजह ये है कि आपने पढ़ा ही नहीं है। वरना जो बच्चे पढ़ते हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल आते हैं। बी कॉम में फर्स्ट अटैम्प्ट में ईजी बंदा निकल आता है अगर पढ़े तो यही वजह होती है, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है, आप तैयारी अगर करेंगे ना तो आप इजीली पास हो जाएंगे। अभी भी काफ़ी बच्चों की सप्लीज आई है, उनकी वजह ये है बच्चों, इस बार जो ज़्यादा सप्लीज आई हैं कि कोरोना था, कॉलेज बंद थे, अकेडमीज बंद थी, तो बच्चों ने पढ़ा ही नहीं। उनको लगा कि जी शायद हम प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे वो जो है ऑनलाइन के साथ टच रहे हैं, तो जो बच्चे ऑनलाइन के साथ टच रहे हैं वो क्लियर कर गए। मैंने पहले भी बताया है, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं ना वो मोस्टली पास हो गए। फेल वही हुए हैं जिन्होंने मेरे बताए हुए शेड्यूल्स पर अमल नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी की है। क्योंकि बच्चों जब तक आप एक जो असाइनमेंट्स होती है, असाइनमेंट सॉल्व ना करके देते बच्चा सीरियस नहीं होता, और ना ही वो टेस्ट देता है लाइव, तो वो तो फिर जाहिर सी बात है उसकी सप्ली आनी ही होती है, क्योंकि वो क्लियर जो नहीं कर रहा है, वो अपनी गलतियाँ को उसको पता नहीं चल रहा कि क्या करना है। तो ये मेन चीज़ें होती है। तो कहने का मकसद ये है कि न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चों अभी भी टाइम है। अगर आप न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं तो 2 या 3 दिन में लाइव क्लास कंडक्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए ग्रुप पे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखता। मैंने पहले ही बताया था कि कोशिश होती है कि कम से कम 10, क्योंकि ज़्यादा हो जाए ना तो फिर वो, या फिर अगर टाइम हो तो फिर उनके सेक्शन बना ले जाते हैं, फिर वो शोर होता है तो फिर समझ नहीं आती, या गूगल मीट पे क्लास हो जाती है, ये होता है। तो अगर आप चाहते हैं न्यूमेरिकल सीखना, उनको पक्का करना चाहते हैं, बहुत इजी है, बहुत आसान है, ईजिली बंदे को समझ आती है, तो अभी भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने स्क्रीन पे इसलिए लिखी है क्योंकि बाज़ बच्चे कहते हैं कि जब नया बैच ये क्लासेस स्टार्ट होती है आप हमें बताते नहीं है, तो ये मैंने लिख दिया स्टार्ट 1 अप्रैल 2022 से। अच्छा बच्चों, ये जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है ये सबके लिए है। इसमें आई कॉम पार्ट वन और टू के स्टूडेंट और बी कॉम पार्ट वन और टू के स्टूडेंट, ठीक है। सब्जेक्ट कौन से पढ़ाए जा रहे हैं वो सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। और यहाँ पर मैंने बताया था कि दो तरह की क्लासेस है, एक आपके वीडियोस लेक्चर्स है, प्लस आपकी है लाइव क्लास। तो इकनॉमिक्स की तैयारी बच्चों करें, अच्छी तरीके से करें। अच्छा, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका डायग्राम का और एक आपका थ्योरीज़ का। तो थ्योरीज़ भी बच्चों ने ना कोई ख़ास प्रेजेंट नहीं किया होता, वरना मेरे नज़दीक जो है इकनॉमिक्स को पास करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट टीचर का कॉन्सेप्ट ये है कि सप्ली आपकी आ गई, आप उसको छोड़ के बीए में चले जाएँ। तो बच्चों अगर आप बीए नहीं पास, बीकॉम नहीं कर सके ना, तो आप बीए भी नहीं कर सकोगे। बीए इतना आसान नहीं है जितना वो यहाँ बना दी कि हलवा है। वहाँ पर भी ना वो क्या कहते हैं, इंग्लिश होती है, बच्चे इंग्लिश से रो रहे होते हैं, उनकी वहाँ पर सप्लीज भी आती है। बीकॉम तो ज़्यादा आसान है। अगर आप उसको साल के स्टार्टिंग में तैयारी करें, टेस्ट वगैरह दें, तो मैं नहीं कहता कि आप फेल होंगे। तो ये चीज़ें हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। जो पेपर आपके ख़राब हो गए हैं, क्योंकि आपके पेपर 17 से स्टार्ट हुए ना, तो कोई बात नहीं, जो आपके रह गए उसको आप ठीक कर लें। एट लीस्ट बच्चों, जिन बच्चों की ज़्यादा सप्लीज है ना, 3 सप्लीज हैं, तो उनको तो एटलीस्ट 2 कवर करनी पड़ेंगी आपने किसी भी तरीके से पास। जिनकी 3 से ज़्यादा है उनको भी कम से कम जो है ना, क्योंकि 2 सप्ली वाला जो है ना वो बैठ सकता है पार्ट टू के साथ, अदरवाइज़ आपका जो है ना क्या कहते हैं, साल वेस्ट। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करें, साथ साथ पढ़ें। जहाँ भी पढ़ते हैं आपने जो भी अकेडमी ज्वाइन की हुई है वो आप कर लें, कोई इसका इशू नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को वहीं जाना चाहिए जहाँ पर उसको समझ आता है,
ठीक है। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे जितने भी ज़्यादा टीचर हैं वो सारे अच्छा पढ़ाते हैं, उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है। आपको जिनकी समझ आती है आप वहाँ जाए, क्योंकि मैं यहाँ किसी भी टीचर के साथ जो है कोई कंपेयर या कंपैरिजन नहीं करता। दूसरी बात ये है, जो बच्चा मेरे पास आके दूसरी टीचर की बुराइयाँ कर रहा होता है ना, वो वैसे ही बच्चा जो फारिग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना आपने साथ साथ तैयार कर ली है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इसमें कोई चीज़ पूछनी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते